तुम ना बहुत बुरे हो, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा खड़ूस भी। मुझे पता है मेरी गलती थी, लेकिन तुम मुझे डांट भी तो सकते थे ना। लेकिन तुम मुझे हमेशा इग्नोर करते थे, हर्ट करते थे, और जो तुम्हारे मन में आता था वही बोलते थे। तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से मैं कितना ज़्यादा रोई हूँ। अरे लेकिन अब तो सब ठीक हो गया है ना, और तुम अब भी रोई जा रही हो। चुप करो, और कितना ज्यादा रोगी। देखो तुम कितने गंदे हो। मैं यहाँ पर रो रही हूँ और तुम मुझे देखकर स्माइल कर रहे हो। हाँ तो तुम ही बताओ, और मैं क्या करूँ। तुम इतनी ज्यादा क्यूट लग रही हो ना रोते हुए भी। मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें देखता ही रहूं, लेकिन प्लीज बस करो अब, और ज्यादा मत रोना, ठीक है? क्योंकि अब रोने का टाइम गया। देखो मैं हूँ ना तुम्हारे पास, मैं सब कुछ भूल गया हूँ। पास्ट में जो कुछ भी हुआ था ना, वो सब कुछ अब न्यू सिरे से स्टार्ट करते हैं। शुभा, कहीं मैं ये सपना तो नहीं देख रही हूँ? कहीं ऐसा हो जब मेरी आंखें खुले तो ये सब कुछ एक सपना हो? नहीं माय लव, ये सपना नहीं है, ये हकीकत है। और अब तुमने बहुत सपने देख लिए, अब मैं हूँ ना तुम्हारे पास। देखो मेरी तरफ, तुम फिर भी सैड हो। अब जब मैं तुम्हारे पास हूँ तब भी, तब दूर था तब भी सैड थी, और अब भी। नहीं, मैं अब सैड नहीं हूँ, लेकिन तुम ये बात बात पर मुझे देखकर हंस रहे हो ना, तो मुझे सच में ये सपना ही लग रहा है, पता नहीं क्यों। तो इन दोनों का पैचअप हो ही गया। मुझे लगा था शुभा इससे नफरत करता है तो इससे क्या ही बात करेगा, लेकिन इन दोनों को तो पैचअप हो गया। कोई बात नहीं, अब जब मैं यहाँ पर हूँ तो थोड़ी मेहनत और कर लूंगी इन दोनों को फिर से अलग करने की। हाँ मेरी मेहनत लगेगी, लेकिन शुभा को पाने के लिए जब मैं इतनी दूर से यहाँ पर वापस आ सकती हूँ तो इन दोनों को अलग करना कौन सी बड़ी बात है। कोई बात नहीं, कुछ दिन और सही शुभा को पाने के लिए। ते क्या कर रही हो तुम? I mean, कहीं तुम बिजी तो नहीं हो ना? वो कहीं मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया है ना? नहीं सुबीन, कैसी बात कर रहे हो? तुम्हें पता है कि इस टाइम मैं बिल्कुल फ्री हूँ। क्या हुआ, कोई काम था क्या? हाँ नहीं, कोई काम तो नहीं था, लेकिन मुझे ना तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ तो बोलो ना, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। बताओ क्या बात करनी है तुम्हें? वो मुझे ना तुमसे कुकी के बारे में बात करनी थी। कुकी के बारे में? लेकिन तुम्हें मुझसे उसके बारे में क्या बात करनी है? देखो मुझे पता है तुमने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, और मैं बहुत ज्यादा खुश भी हूँ क्योंकि तुमने मुझसे शादी करने के लिए बोला है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें एक बार कुकी से बात कर लेनी चाहिए। तुम ये क्या बोल रहे हो सुबिन? हाँ मैंने आज ना कुकी ने मुझसे बात की। उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार और उसका पछतावा साफ दिखाई दे रहा था, और ये भी कि वो कितने ज्यादा दर्द में है। मैं तुमसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम उसे माफ कर दो, लेकिन तुम एक बार उसकी बात तो सुन ही सकती हो ना। मुझे पता है कि तुम उसकी बात नहीं सुनना चाहती हो, उसने तुम्हें बहुत पेन दिया है, और शायद अगर कुकी की जगह मैं होता तो मेरे साथ भी यही होता, क्योंकि मैं डिजर्व करता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार कुकी से बात करो। देखो तुम भी तो उससे प्यार करती हो, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। भले ही तुम ये ना दिखाओ कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम आज भी कुकी से प्यार करती हो। तुम ना बताओ तो इससे क्या मुझे पता नहीं चलेगा? तुम ये कैसी बात कर रहे हो सुबिन? मैं कुकी से प्यार नहीं करती हूँ, वो मेरा पास्ट था जो मैं बहुत पीछे छोड़ आई हूँ, और आज मैं अपने प्रिंस के साथ बहुत खुश हूँ, और मैं अपना फ्यूचर तुम्हारे साथ देख रही हूँ, और तुम चाहते हो कि मैं कुकी के पास चली जाऊँ। देखो सुबिन, जो भी बात है मुझे साफ साफ बोल दो। अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हें शादी के लिए फोर्स नहीं करूंगी। ये तुम कैसी बात कर रही हो? मैंने कभी तुम्हें कुछ बोला है क्या? बस ये बात मेरे मन में आई तो मैंने बोल दिया, बाकी मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्या करूं? ऐसा लग रहा है जैसे मेरा माइंड ना हैंग हो गया है, सोचने समझने की सारी शक्ति खत्म हो गई है। क्या करूं? मेरी लाइफ में तो सब कुछ ठीक हो गया, मुझे शुभा भी वापस मिल गया, मुझे शुभा ने माफ भी कर दिया, लेकिन कुकी, उसका मैं क्या करूं? उसने गलती भी तो बहुत बड़ी की है, जिसकी कोई माफी नहीं है। जब कुकी की बात सुनकर मैं इतना ज्यादा हर्ट हूँ, मैं इतना ज्यादा डिस्टर्ब हूँ, तो फिर ते का क्या हाल होगा? लेकिन मुझे ते से एक बार बात तो करनी होगी ना। जिमिन, क्या हुआ? तुम ये अकेले में क्या बात कर रही हो? अरे आंटी, आप? कुछ नहीं, वो तो बस मैं ऐसे ही। क्या तुम मुझे अब भी आंटी बोलोगी? अब तो तुम्हारा और शुभा का पैचअप हो गया, तुम दोनों फिर से एक हो गए हो, तो कम से कम अब तो तुम मुझे मॉम बोल ही सकती हो ना। नहीं आंटी, मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस मैं ऐसे ही। लेकिन थैंक यू सो मच मॉम।
थैंक यू? लेकिन तुम मुझे थैंक यू क्यों बोल रही हो? क्योंकि मुझे पता है आपने ही शुगा से बात की, उसे समझाया, तभी तो वो मेरे पास आया। वरना इतने दिन हो गए तब से तो वो एक भी दिन मेरे पास नहीं आया, ना ही उसने मुझसे बात की, इनफैक्ट मेरी तरफ देखा भी नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है जिमिन। हाँ, मैंने शुगा को समझाया, लेकिन ये पहली बार थोड़ी ना है। मैंने पहले भी तो शुगा को समझाया था ना, उसकी समझ थी, तभी तो वो तुम्हारे पास गया ना, वरना अब से पहले क्यों नहीं गया। लेकिन तुम ये सब कुछ बातें छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, तुम खुश तो हो ना? मुझे पता है तुम बहुत खुश हो, और मैं तुम दोनों के लिए उससे भी ज्यादा खुश हूँ। सच में मेरे शुगा को तुम्हारी जैसी लड़की कहीं नहीं मिलेगी, इसीलिए तो। लेकिन मैं तुम्हें फिर भी एक बात बोलूंगी, वो सना ना अभी भी इसी घर में है, तो तुम शुगा को उससे जितना दूर हो सके उतना दूर रखना। मॉम, आप उसकी फिक्र मत करिए। आपकी होने वाली बहू ना आपके बेटे को किसी और की तरफ देखने भी नहीं देगी, क्योंकि शुगा ना सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। और रही बात उस सना की, तो आप उसे ना मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। उसे यहाँ से कैसे भेजना है वो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। हाय जिमिन भाभी, क्या कर रहे हो आप? तुम और ये भाभी? हाँ, अब मैं अपनी होने वाली भाभी को भाभी नहीं बोलूंगी तो और क्या बोलूंगी, बताओ आप मुझे। हाँ, लेकिन तुम्हें ये सब आपके और भाई के बारे में तो मुझे पहले ही पता था, तो फिर अब नहीं पता चलेगा क्या? हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन अच्छा हुआ तुम मेरे पास आ गई। मैं ही तुम्हारे पास आने वाली थी। वो मुझे ना तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ भाभी, बोलिए ना, क्या बात करनी है आपको? देखो, मुझे गलत मत समझना। मुझे पता है तुम्हारे और कुकी के बारे में, और मुझे ये भी पता है कि कुकी ने तुम्हारे साथ क्या किया। उसने जो भी किया ना वो बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा, और उसे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर तुमने देखा हो तो उसे उसकी सज़ा मिल भी रही है। वो बहुत गिल्ट में है, बहुत ज़्यादा। देखो तुम उसे माफ़ मत करो। मैं तुम्हें ये नहीं बोल रही कि तुम उसे माफ़ कर दो, लेकिन सबको एक मौका तो मिलना चाहिए ना। तो क्या तुम कुकी को एक मौका नहीं दे सकती? मुझे पता है तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो, और तुम दोनों बहुत हैप्पी भी रहोगे, लेकिन तुम कुकी को माफ़ कर दोगी तब। नहीं भाभी, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि सबको एक मौका या फिर दूसरा मौका दिया जाए, क्योंकि ना ही तो कभी ज़िंदगी मौका देती है और ना ही इंसान। और कुछ भावना ऐसे होते हैं जो टाइम के साथ बाहर तो जाते हैं, लेकिन उनमें जो दर्द होता है, उनसे जो हमें हर्ट होता है ना, वो कभी कम नहीं होता है। तो इसीलिए मैं भी कुकी को और कोई मौका नहीं देना चाहती, क्योंकि उसकी वजह से मैं पहले ही बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुकी हूँ। और अब मैं अपने फ्यूचर में नहीं, नहीं भाभी, बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता है आप कुकी की बड़ी बहन हो, आप उसके बारे में सोचोगे, लेकिन नहीं, मैं फिर से वो सब कुछ याद नहीं करना चाहती। मैं अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ, तो प्लीज़ भाभी, आप इस बारे में ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि अब मैं भी ये सब कुछ बहुत पीछे छोड़ आई हूँ। तो ऐसी बात नहीं है कि क्योंकि मेरा भाई है मैं इसीलिए तुम्हें बोल रही हूँ कि तुम उसे मौका दो। मैं सिर्फ इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है वो कितने गिल्ट में है, उसे बहुत पछतावा है उसने जो भी तुम्हारे साथ किया। भाभी, आप रहने दीजिए इन बातों को। अब सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरी शादी हो रही है सुबिन के साथ, और मैं उसके साथ बहुत हैप्पी रहने वाली हूँ, और आपकी भी शादी हो जाएगी कुछ टाइम भाई के साथ, तो आप भी अपनी लाइफ में हैप्पी रहो। ठीक है जो तुम्हें सही लगता है तुम वही करो, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ है, और मैं भी तुम्हें ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगी, क्योंकि तुम्हें फिर से यही लगेगा कि मैं ये सब कुछ अपने भाई के लिए बोल रही हूँ। नहीं जिमिन भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप भी तो सही सोच कर चल रहे हो। आप बहन हो तो आप अपने भाई के बारे में तो सोचोगे ही ना। जिमिन, ऐसा भी क्या बिजी होना जो तुम्हारे पास अपने फ्रेंड के लिए भी टाइम नहीं है। आओ ना यार, थोड़ी देर बैठकर बात करते हैं प्लीज ना। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है काई, मैंने तुम्हें बोला था ना कि इस टाइम मैं थोड़ा बिजी चल रही हूँ, तो बस इसीलिए। लेकिन मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि तुम बिजी हो, समझी तुम, क्योंकि इस घर में सब फ्री हैं सिवाय तुम्हारे। तो तुम मुझे बताओ तुम ऐसा क्या कर रही हो जो तुम बिजी हो। वो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो बस मैं आप तुम्हारे और बहाने नहीं सुनूंगा। हम बाहर घूमने जा रहे हैं, मतलब जा रहे हैं, मैं और कोई बात नहीं सुनना चाहता हूँ। चलो हम बाहर चलते हैं। चलो
अब मैंने तुम्हारा हाथ भी पकड़ लिया है, अब तुम कहीं नहीं जा सकती हो मेरा हाथ छुड़ाकर, समझी तुम? चलो मेरे साथ। ये क्या कर रहे हो काई तुम? हाथ छोड़ो मेरा, अभी मैं बिजी हूँ, मैंने तुम्हें बताया हम बाद में चलेंगे, प्लीज मेरा हाथ छोड़ दो। अगर तुमने हाथ नहीं छोड़ा ना तो देख रहे हो ना वो बागर बिल्ला तुम्हारा मार मार कर भरता बना देगा। प्लीज यार मेरा हाथ छोड़ दो, वो जेलस बिल्ला मुझे दिखाई दे रहा है, वो तुम्हें कूद डालेगा यार, छोड़ो। तुम कुछ बोल रही हो क्या? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, अगर कुछ बोल रही हो तो जोर से बोलो ना। जब जिमिन तुम्हें बोल रही है कि उसे तुम्हारे साथ नहीं जाना और तुम उसका हाथ छोड़ दो तो तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? तुम उसे फोर्स क्यों कर रहे हो और तुमने उसका हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? लेकिन तुम कौन हो और तुम मुझे क्यों बोल रहे हो? जिमिन मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसका हाथ पकड़ भी सकता हूँ और उसके साथ बाहर घूमने भी जा सकता हूँ। तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले? काई देखो तुम कुछ मत बोलो, तुम जाओ यहाँ से, हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? नहीं जिमिन रुको एक मिनट, तुम उसके फ्रेंड हो ना, तो मैं फ्रेंड से बढ़कर हूँ और अब मैं उसका कौन हूँ ये तुम खुद सोच सकते हो, समझे तुम? तो आइंदा से जिमिन से बात करने से पहले ना तुम्हें मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी, समझे तुम? आज तो तुमने जिमिन को टच कर दिया, उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन आइंदा से जिमिन का हाथ पकड़ने से पहले ना तुम 1000 बार सोच लेना, समझे तुम? शुगा ये तुम क्या कर रहे हो? चलो चलो तुम मेरे साथ। काई मैं ना तुमसे बाद में बात करूंगी, ठीक है? अभी तुम जाओ यहाँ से। शुगा चलो तुम मेरे साथ। हाय मेरा बागड़ बिल्ला जेलस भी होता है, मुझे तो पता ही नहीं था, लेकिन सच्ची बताऊं ना तुम जेलस होते हुए बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे थे, बहुत ज्यादा। बस करो जिमिन, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें टच करने की? उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा, वो भी मेरे सामने, और तुमने उसे कुछ नहीं बोला? आई एम सॉरी शुगा, प्लीज ना मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि वो ऐसे मेरा हाथ पकड़ लेगा। प्लीज ना, तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम गुस्सा होते हुए अच्छे नहीं लगते हो, प्लीज। मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, लेकिन मैं ना तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ, बहुत टाइम बाद मुझे तुम वापस मिली हो और बहुत मुश्किल से मैंने सब कुछ भुलाया है, तो प्लीज जितना हो सके ना तुम मुझसे दूर रहना। अगर आइंदा से वो मुझे तुम्हारे पास दिखा ना तो तुम देखना मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। अरे बाप रे, इतना ज्यादा गुस्सा? अच्छा ठीक है, मैं ना उससे दूर रहूंगी, आई मीन उससे बात तो करूंगी, लेकिन उसे अपना हाथ नहीं पकड़ने दूंगी, और हाँ मैं उसके साथ कहीं घूमने भी नहीं जाऊंगी। लेकिन मैं क्या करूं, मेरा भी तो मन करता है ना बाहर घूमने जाने का, तुम तो मुझे कहीं लेकर नहीं जाते, तो फिर अगर मैं उसके साथ जाऊं तो जस्ट शट अप, मैंने बोला ना तुम जहाँ भी जाओगी मेरे साथ जाओगी, ठीक है? कल मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा तो कल हम घूमने जाएंगे, समझी तुम? लेकिन तुम किसी और की तरफ देखोगी भी नहीं, समझी? और उससे दूर रहोगी। हाँ हाँ ठीक है, मुझे तो तुमने बोल दिया, लेकिन जो तुम हर टाइम अपने उस फ्रेंड के साथ घूमते रहते हो, चिपके रहते हो, उसका क्या? मुझे भी तो बुरा लगता है जब तुम उससे इतनी ज्यादा क्लोज रहते हो। अच्छा ठीक है, मैं भी उससे दूर रहूंगा, लेकिन तुम भी उससे दूर रहना, समझी? हाँ ठीक है।